हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। मैं आपको आज समाकलन का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। क्लास 12 का प्रश्नावली 7A का जो पहला क्वेश्चन है, पहले तो हम लोग समाकलन के बारे में समझ लेते हैं। जो समाकलन स्टार्टिंग है आपकी एक बेसिक फार्मूले से स्टार्ट होता है। जैसे कहीं लिखा हो x की पावर n और dx, तो जो x की पावर n dx का फार्मूला होता है वो आपका होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, जहाँ आपका कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, n यदि कोई पूछ ले n क्या होता है, n आपका नंबर होता है। नंबर की जगह 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी नंबर आपका आ सकता है। इसके बाद यदि हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाना चाहें तो इंटीग्रेशन y और dy है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर y की पावर से कुछ नहीं है, तो जब हम लोग एक चीज सीखेंगे, जब कभी किसी संख्या में कोई घात नहीं होती तो वहाँ पर एक घात होती है। जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यदि एक इसमें घात मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा फार्मूला बनेगा कि y की पावर 1 और dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, यह बराबर आपको 1 दिया हुआ है। यदि हम हल करेंगे इसको तो y की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा आपका c। अब 1 प्लस 1 यदि हम बात करते हैं तो 2 आएगा और y की पावर 2 आएगा और प्लस c। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब यदि हम बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की, ये फर्स्ट का आपका a नंबर है। यदि हम b नंबर की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन x की पावर आपको दिया है 6। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि x की पावर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर आपका दिया हुआ है n बराबर आपको 6 दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x की पावर 6 दिया हुआ है, हमारा दिया बराबर 6 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 6 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 और प्लस का c। यदि हम 6 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 7, अर्थात 1 अपान 7 x की पावर 7 और प्लस c। ये आपका b पार्ट की हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट का c पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में फर्स्ट के सी नंबर में आपको दिया गया है इंटीग्रेशन x की पावर a और dx। हमें पता है, हमने आपको बताया कि कोई कांस्टेंट नंबर ही हो सकता है, अचर पद ही हो सकता है, अंक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा a भी आ गया, इसका मतलब है x की पावर a की जगह आपका a लिखा हुआ है, तो जो हल करने का तरीका होगा x की पावर a प्लस 1 अपान a प्लस 1 और प्लस का c। अब यदि हम d में पहुंचेंगे तो इसका जो d नंबर दिया हुआ है t की पावर 4 दिया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि तो आप x और y में हल कर रहे थे, क्या t में भी हल कर सकते हैं? हाँ, हल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है। हम जिसके सापेक्ष करेंगे वो वहां पर दिया होगा। जैसे हम यहाँ पे t कर रहे हैं तो t की पावर 4 है, इसका मतलब जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो हम लोग x की पावर n का फार्मूला लिखेंगे। अभी हमने जैसे सब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का जो x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर जो x का है वो t है, नंबर आपका 4 दिया हुआ है, तो हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे t की पावर 4, नंबर की जगह दे दिया प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 और प्लस का हमने c जोड़ दिया। यदि हम 4 प्लस 1 को ऐड करना चाहें तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 अर्थात 1 अपान 5 आ जाएगा और t की पावर आ जाएगा 5 और प्लस c। ये आपका आंसर, ये आपका d पार्ट हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। आज की जो क्लास है दोस्तों हमारी प्रश्नावली 7A समाकलन की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया हुआ है और कोशिश ये मेरी रहेगी कि मैं डेली आपको एक एक्सरसाइज में
1 से लगा के हम लोग चलते रहेंगे। हम लोग जिस नंबर तक की मेरी जो क्लास होगी वहाँ तक हम लोग क्लास देंगे आपको, और इसके बाद उसके नेक्स्ट डे आपको दूसरी क्लास मिलेगी उसी नंबर के आगे। वो नेक्स्ट डे का दूसरा पार्ट हमारा लॉन्च होगा वीडियो में। तो आप लोग मेरे वीडियो पे जरूर बने रहें और वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका जो ये प्यार है मुझे आगे तक बहुत मिल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि मैं पूरी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ, जिससे आपको कहीं कोई मिसिंग ना हो एक्सरसाइज, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है ए इंटीग्रेशन x की पावर -5 और dx। अब आप लोग एक क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, क्या x की पावर n में माइनस भी हो सकता है? हाँ, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। जैसे कहीं घात में आ सकता है 1/2 -1/2 -3/2 या +3/2 हो सकता है। इस टाइप का भी आपको नंबर मिलेगा। तो हमको सिर्फ नंबर पे ध्यान रखना है कि माइनस हो या प्लस हो, वो नंबर होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x की पावर -5 दिया है, तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही फार्मूला सीखा है x की पावर n। ये x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा x की पावर n की जगह -5 + 1 अपान -5 + 1 प्लस का c जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर -5 आपका ज़्यादा है और +1 का आपका कम है, तो संख्या आपकी ज़्यादा है -5 की, तो यहाँ पर -4 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x की पावर, जैसे ऊपर हम लोग देख रहे हैं -4 बचेगा, नीचे भी -4 बचेगा और प्लस का c। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको -1/4 x की पावर -4 प्लस का c। इसका यदि दूसरे शब्दों में भी आंसर लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये जो माइनस घात ऊपर है तो नीचे ले आएंगे तो घात हो जाएगी हमारी प्लस में, 1/4 x की पावर 4 प्लस c। ये जैसा कि हमने दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपको बताया हमने, ये उसका आंसर है। अब आपको जैसे दूसरे का बी पार्ट बताने का है। दूसरे का जो बी पार्ट आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर -1/3 और dx। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कभी घात में 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। तो आप कभी इस चीज पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपकी कि कभी 1/2 सर ने 1 बताया था, 2 बताया था, 3 बताया था, मगर यहाँ पे 1/2 आया तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उसमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें नंबर होना चाहिए। ये आपका नंबर है, n बराबर यदि बात करते हैं तो -1/3 दिया हुआ, तो हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे x की पावर n का, x की पावर n + 1/n + 1 जो हम लोग स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो ये आएगा x की पावर -1/3 + 1 अपान -1/3 + 1 और प्लस का c। अब एक चीज आपको बता दें, कभी कभी कि कोई बच्चा पूछने लगता है हमको भिन्न नहीं आती है, तो भिन्न के 2 तरीके होते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। हल करने का तरीका जैसा हम आपको बता रहे हैं कि यदि हर की संख्या समान हो तो अंश में दी गई हुई संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, चिन्ह जैसा कि चिन्ह दिया होगा। यदि आपको प्लस माइनस में दिया है तो उसको घटा देंगे, यदि प्लस प्लस में दिया है तो उसको हम जोड़ देंगे, और हर की संख्या यदि समान है तब ये कंडीशन होगी। अब यदि बात करते हैं भिन्न, जब अलग हो, जैसे हर की संख्या अलग हो अंश की, अंश से में कोई फर्क नहीं है, हमें हर की संख्या से देखना है। यदि हर की संख्या अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हर की दोनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद वो संख्या हम नीचे रख लेते हैं, रखने के बाद हम क्या करते हैं, जो हर में दी गई संख्याएं होती है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हम ऊपर रखते हैं। ये तरीका जैसे हम इस क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं, तभी हमने आपको समझा दिया कि ये आपको बता दें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें अंश में 1 है, हर में आपका 3 है, प्लस 1/, जब यहाँ पे ऑप्शन हो, जब अंश में संख्या लिखी हो, हर में कभी कोई संख्या ना लिखी हो तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सॉल्व करने में थोड़ा सरल हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम अभी आपको बताया था जब हर की संख्या समान ना हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका 3 का 1 के साथ करो तो ये आ जाएगा आपका 3। अब हम लोग आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 का 1 के साथ करो तो माइनस का 1 देगा, और 3 का 1 के साथ करो तो प्लस का 3 देगा। वही हम लोग नीचे करने जा रहे हैं।
3 और 1 का जो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और जब क्रॉस करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो -1 देगा और 3 का इसमें देंगे तो प्लस का 3 दे देगा और प्लस का c दे देगा। ये जो है c हम इसमें कांस्टेंट हमने जोड़ दिया। अब इधर देखो प्लस का 3 ज्यादा है और माइनस का 1 कम है, तो हम लोग 3 में जब 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो x की पावर 2/3 होगा, प्लस 3 में 1 करेंगे तो 2 आएगा अपान 3 आएगा और प्लस का c आएगा। आप लोग देख रहे हो कि भिन्न में नीचे वाली लिखी ऊपर वाली तो लिखी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/2 आ जाएगा और x की पावर 2/3 प्लस का c, ये आपका आंसर होगा। ये आपका दूसरे का बी पार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे का सी बताने जा रहे हैं आपको। जैसा कि हम लोग सी नंबर में देखते हैं इंटीग्रेशन x की पावर -3/4 और dx। आप लोगों को कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम वो चीज़ को और अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं। यदि मुझे लगेगा कि हम थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब मुझे उसको बताएंगे तो मुझे चीज़ समझ में जब आएगा तो हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आए। मेरी कोशिश यही है कि आपको डेली एक अच्छा वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आए। सी नंबर में जैसे x की पावर -3/4 है, तो हम लोग ये देख रहे हैं इसमें n बराबर -3/4 है। वही तरीका करेंगे जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो बेटा x की पावर n का फार्मूला क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपान होगा n प्लस 1 और प्लस का c कांस्टेंट होता है। वही चीज इसमें आ गई जो अभी हमने आपको बताया था भिन्न, कि जब हर की संख्या अलग हो तब हम लोग कैसे गुणा करते हैं। कि जब हर की संख्या अलग हो तो इसके नीचे जब कोई संख्या नहीं होती तो हम लोग एक मान लेते हैं। जब हर की संख्या अलग है तो इनका दोनों को आपस में पहले गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो 4 बन जाए 4 आएगा, फिर हम क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 का जब 1 के साथ करोगे तो -3 आएगा और इसका आ जाएगा प्लस का 4। जब हम लोग नीचे करते हैं 4 का 1 के साथ तो 4 आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो -3 आएगा और प्लस का 4 आएगा, प्लस का c कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का 3 है प्लस का 4 है, तो हम लोगों ने ये देखा कि प्लस का 4 ज्यादा है माइनस का 3 क्या है कम है। तो हम लोगों ने 4 में जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो x की पावर 1/4 आएगा। इसी प्रकार नीचे हल कर लेते हैं, नीचे भी 1/4 आएगा प्लस का c आएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4x की पावर 1/4 और प्लस का c, ये आपका c पार्ट होगा। अब जैसे इसका क्वेश्चन दूसरे का डी, दूसरे का क्वेश्चन नंबर डी है। जैसे आप देख रहे हो इंटीग्रेशन z की पावर -1/4 dz। अब हाँ यहाँ पे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। तो जो हमें दिया होगा वहाँ पे हम वही चीज मान के हम लोग कर लेंगे। जैसा हम लोगों ने सीखे क्या सीखा है x की पावर n, यहाँ पे z है तो हम z की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। तो वही x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x dx, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x की जगह क्या है z है और नंबर की जगह क्या है -1/4। तो हम लोग x और y z पे इतना माइंड नहीं लगाते हैं, हम लोग ये देखते हैं नंबर क्या दिया है। नंबर दिया है -1/4, तो हल करने का तरीका क्या है, हम लोग x की जगह z रखेंगे और -1/4 प्लस -1/4 1 और प्लस का c कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग वही फिर ये ध्यान की संख्या समान है इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। 4 और 1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 में करोगे -1 आएगा और प्लस का 4 आएगा। जैसा कि नीचे हम करने जा रहे हैं तो 4 का 1 के साथ करोगे तो 4 आएगा, 1 का 1 के साथ करोगे -1 और प्लस का 4 आएगा और प्लस का c आएगा। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 आपका कम है, प्लस का 4 आपका ज्यादा है, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 4, प्लस का 4 अधिक है आपका, प्लस का 4 में जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 अपान 4। इसी प्रकार 4 में बन जाएगा 3 अपान 4 प्लस का c। ये आपकी वीडियो में लिखी है, जिसका हम लोग क्या करेंगे
ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 आएगा और z की पावर 3/4 प्लस का c। जैसा कि हम लोग दूसरे का डी पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन बताने जा रहे हैं, इसमें एक फार्मूला लगेगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में एक ही फार्मूला लगना है, तो वो हम लोग पहले सीख लेते हैं। यदि कहीं लिखा हुआ इंटीग्रेशन a की पावर x और dx, ये होता है a की पावर x अपान log a बेस e और प्लस का c। तो अब आप लोग एक चीज ये से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम उसके लिए कोई दूसरा फार्मूला लगाएंगे? नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पे b आ जाएगा, c है तो यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे d है तो यहाँ पे d आ जाएगा। जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हाँ, इसमें नंबर भी हो सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मगर फार्मूला आपका यही यूज होगा। यदि 2 आता है यहाँ पे देखिए 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ a रखा है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन है 2 की पावर x, कितना किया है 2 की पावर x, तो इंटीग्रेशन 2 की पावर x और dx। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, a की पावर x अपान log a बेस e। तो log a की पावर x ना, तो a की जगह यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 की पावर x अपान log, अब a के स्थान में यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और बेस क्या हो जाएगा e और प्लस का c। कोशिश ये मेरी कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला ऑप्शन था आपका। अब इसका बी पार्ट बनाने जा रहे हैं। बी पार्ट में जैसे आपका लिया 3 की पावर x और dx, तो हमने आपको क्या बताया a की पावर x, तो यहाँ पे लिखा है 3 की पावर x, तो हम लोग लिखेंगे 3 की पावर x अपान log a के स्थान में लिख देंगे 3 और बेस e और प्लस का c। ये आपका बी पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सी में देख लेते हैं। सी में लिखा है b की पावर x, इंटीग्रेशन b की पावर x और dx। हम लोगों ने क्या बताया था, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, गिनती का कोई नंबर भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, b की पावर x अपान log a के स्थान में b आ जाएगा और बेस e प्लस का c। अब ये इस नंबर का फोर्थ देखेंगे d, मेरा b की पावर x प्लस a और dx। बड़ा है, यदि कभी आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं ये चीजें, वहाँ ये हमें देखने को मिल रहा है, ये लिखा है इंटीग्रेशन, ये जब हम जोड़ सकते हैं तो उसको अलग भी कर सकते हैं। लिखा है b की पावर x इंटू b की पावर a और dx। क्या हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधार आपका क्या है बराबर है, क्योंकि घातें आपस में क्या होगी जुड़ जाएंगी। ये आपका कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं, b की पावर a, अंदर बचेगा b की पावर x और dx। अब देखो फार्मूला आपका बन गया a की पावर x और dx। जैसा कि हमने पढ़ा a की पावर x dx से क्या होता है, पावर x अपान log a बेस e, तो b की पावर a इंटू b की पावर x होगा अपान log b और बेस b होगा प्लस c। जैसा कि हम लोगों ने पहले चीजें सीखी थी, यदि आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसको जब हम अलग भी कर सकते हैं तो उसको बाद में जोड़ भी सकते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे फिर से, क्योंकि आधार बराबर है। प्लस सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे ऑप्शन आपको कंप्लीट कर दिया है। आप हमारी नेक्स्ट क्लास देखने के लिए कल जरूर वीडियो को देखिएगा और हम आपको 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देंगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा।